हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मदन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान, मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं तसाम। अच्छा जी, आज की वीडियो जरा सी ना हटके होने वाली है। सिटीज के ऊपर वीडियो लेके आए हैं और कवर करने जा रहे हैं कोई टॉप 5 नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 15 नहीं, बल्कि टॉप 25 सिटीज ऑफ इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक सुना कि ये तो टॉपिक फिर बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे व्यूअर के नाम हर सिटी भाई अब देखो ना, ये टॉपिक ऐसा है कि हमारे व्यूअर्स जो है वो जिस मर्जी सिटी से बिलोंग करते हो, जिस मर्जी सिटीज में रहते हो, लेकिन उम्मीद मुझे तो पूरी वो उम्मीद है कि इसके अंदर ना उनका सिटी भी आने वाला है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका सिटी आए तो आपने कमेंट लाजमी करना है कि भाई मेरा सिटी भी आपने कवर किया हुआ हाँ है। जी, बेसिकली हमारा ना सिटीज के ऊपर लेके आने की वजह यही होती है कि हमारी ऑडियंस जो भी जिस भी सिटी से देख रहा है, अगर उस सिटी का नाम उसके अंदर आ रहा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और कोई भी चीज आपसे पूछता रहे तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सके। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखने जा रहे हैं कौन कौन से ऐसे टॉप 25 सिटीज हैं इंडिया के। वैसे तो हमें काफी सारे सिटीज का नाम अच्छा, अब इसमें वो रिचेस्ट या पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं देखेगा, वैसे ही यानी कि हम देखेंगे ओवरऑल सारी चीजों का कंपैरिजन करके देखेंगे कौन कौन से ऐसे सिटीज हैं जो टॉप लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप में मौजूद भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व के 7वें और जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के 25 सबसे बड़े और टॉप हाईलाइटेड शहरों के बारे में। दोस्तों वैसे तो कोई कहता है मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो कोई कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। इसके बारे में तो हमें भी पता है कि मुंबई जो है वही सबसे बड़ा सिटी है। वही दिल्ली कहते हैं यार, दिल्ली पॉपुलेशन के लिहाज से कैपिटल दिल्ली नहीं है उनका यार, लेकिन वैसे तो मुंबई सपनों का शहर भी जिसको कहा जाता है और जिधर सारों के सपने पूरे होते हैं। बॉलीवुड शहर है सारा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वगैरह रहते हैं। अभी इसी कंफ्यूजन में है, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी उलझनों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 25 शहरों के बारे में रूबरू करवाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सा शहर किस धरती पर बड़ा या छोटा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ट्रैवल भी चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। वो दिल्ली का मेरे ख्याल था कोई रेलवे स्टेशन वगैरह। दोस्तों इस लिस्ट में 25वें नंबर पर आता है मेरठ शहर, जो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले शहरों में से एक है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा मेरठ कुल 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी मौजूदा समय में आबादी 27,10,337 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का 5वां और भारत का 25वां सबसे बड़ा शहर है। मेरठ की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही पुरानी है। टेम्पल था, वो भी टेम्पल था, टेम्पल ही बना हुआ है। वैसे काव्य और महाभारत के कई पौराणिक निशान भी पाए गए हैं। साथ ही जब हस्तशिल्प की बात आती है तो मेरठ ने हस्तकरघे से बने वस्तुओं के लिए भी बहुत नाम कमाया है। 24वें नंबर पर आता है फरीदाबाद, जो हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले फरीदाबाद शहर की कुल आबादी 28,38,112 है, जो हरियाणा का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और भारत का 24वां सबसे अधिक आबादी वाला किलोमीटर मतलब एरिया है इसका। तो अपने 2 सिटी बनाओ तो इनका एक एरिया है। यार तू अपने में क्यों आ जाता है? उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई, वो नहीं पकड़े जाएंगे। पहुंचे 24। हाँ, ये तो अभी शुरू वाला देखिए कितना एरिया होता है भाई जो फर्स्ट नंबर पे आएगा। शहर भी है फरीदाबाद शहर की ये क्या है यार? मुझे नहीं, मुझे लग रहा है ये बी रोल है यार। नहीं यार, ये रियल जगह होगी कोई इंडिया की। अगर होती तो अभी तक हम इतनी देर हो गया कवर कर रहे हैं। आप लोगों ने बताई ये कौन सी जगह है? अगर ऑडियंस में से किसी ने नहीं बताया हमें भाई। 1607 ईस्वी में बाबा शेख फरीद ने की थी, जो मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। वर्तमान फरीदाबाद हरियाणा का एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है और ये अपने कृषि क्षेत्र में मेहंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। 23वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक शहर, जो महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल सिटीज का एक पार्ट है। नासिक को भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ पर स्नान करने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। 267 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले नासिक शहर में कुल 30,41,922 लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे महाराष्ट्र का 5वां पूरे भारत का 23वां सबसे अधिक हाई पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 22वें नंबर पर आता है लुधियाना शहर, जो भारत के पंजाब प्रांत में स्थित एक नगर है। इस शहर को 1480 में सतलज रिवर के किनारे पर बसाया गया था, जिसका नाम लोधी वंश के नाम पर लुधियाना रखा गया था। वर्तमान फरीदाबाद को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के रिपोर्ट में भी इस शहर को भारत के टॉप 100 स्मार्ट सिटीज में
48वां स्थान मिला है। ये सर 32,37,679 लोगों की जनसंख्या के साथ पंजाब प्रांत का सबसे अधिक और भारत का 22वां सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी है। 21वें नंबर पर आता है वडोदरा शहर, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था। विश्वामित्री वडोदरा नहीं कहते थे, वडोदरा कहते हैं, ये राजस्थान का है। नदी के किनारे पर बसे वडोदरा अपने पटोला रेशम की साड़ियों, बंदनी और पारंपरिक घाघरा, कढ़ाई वाली रजाई, चूड़ियां, खादी वस्त्रों और अपने स्पेशल आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। वडोदरा शहर को गुजरात के संस्कार नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की साक्षरता दर लगभग 95% है। 220 वर्ग 95%। कोटा का सुना था सबसे ज्यादा है, अब तो इधर का आ गया भाई। किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले वडोदरा में कुल 34,87,862 लोगों की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे गुजरात का चौथा और भारत का 21वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। 20वें नंबर पर आता है आगरा शहर, जो 35,59,692 लोगों की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 20वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर है। यमुना नदी के किनारे पर बसे आगरा शहर के इतिहास से आप सभी तो भली भांति परिचित होंगे और इसके प्राचीनता का संबंध आगरा का ताजमहल, मरियम मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद इत्यादि से होता है। 19वें नंबर पर आता है पटना शहर, जो बिहार राज्य में स्थित इसकी राजधानी है। यह शहर कई इतिहासकारों और महान हस्तियों की जन्मस्थली भी है, जिनमें शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इत्यादि आते हैं। गंगा नदी के किनारे पर बसे पटना शहर को भारत का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी माना जाता है, जहाँ पर महज 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में करीब 3.8 मिलियन यानी 38 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसे बिहार का सबसे बड़ा और भारत का 19वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी बनाता है। 18वें नंबर पर आता है गाजियाबाद शहर, जिसकी मौजूदा समय में जनसंख्या 39,96,692 है, जो पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश का तीसरा और भारत का 18वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर। अभी तक जितने भी कवर कर रहे हैं तकरीबन उत्तर प्रदेश की सिटीज आ रहे हैं ऑलमोस्ट। गाजियाबाद शहर की स्थापना 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश इनका सबसे बड़ा स्टेट या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी उधर है ना, इस वजह से स्टेट के लिहाज से सब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। के वजीर गाजीउद्दीन ने कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर की थी और उनके नाम पर इसे तब गाजीउद्दीन नगर भी कहा जाता था। 17वें नंबर पर आता है विशाखापट्टनम, जिसे आंध्र प्रदेश के पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को वाइजैक भी प्रोनाउंस किया जाता है, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर विस्तृत किया हुआ है। भाई साहब, जिसने इस सिटी का व्यू नहीं ना देखा वो हमारी जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्रेजी ब्रो पे मेरे ख्याल में हमने ये कजन वजन पे भी किया हुआ है, क्रेजी ब्रो पे भी किया हुआ है, कजन वजन पे भी किया हुआ है। भाई साहब क्या कमाल का शहर है यार। 82 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैले इस शहर में कुल 40,11,128 लोगों से भी अधिक आबादी निवास करती है, जो इसे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर भी बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भारत का एकलौता ऐसा शहर है जहां पर एशिया कॉन्टिनेंट का पहला सबमरीन म्यूजियम INS कुरसुरा मौजूद है। साथ ही यहाँ पर इंडियन नेवी का नेवल बेस कैंप भी बना हुआ है। 16वें नंबर पर आता है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी और भारत के कई अन्य शहरों की तरह सिटी ऑफ लेक्स भी कहा। भोपाल भी किसी राजा के नाम पे नाम रखा गया था मेरे ख्याल में। सुनने में तो ऐसे ही लगता है कि भोपाल सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो भी इधर भोपाल के अंदर है। भोपाल के अंदर ओके। यह शहर अचानक से तब चर्चा में आया था जब 1984 में एक अमेरिकी कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण लगभग 20,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। खैर, इन सभी त्रासदियों से उभरकर यह शहर अभी भारत के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले टॉप लिस्टेड सिटीज में आ गया है। और हाल ही में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भी यहाँ पर स्थापित किया है। 463 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले भोपाल में कुल 42,23,381 लोग रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश का दूसरा और भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। 15वें नंबर पर आता है ठाणे शहर, जिसकी कुल जनसंख्या 42,40,488 के आसपास है। ये शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है, जो मुंबई के महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये वही ठाणे शहर है जहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चलाई गई थी। 14वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो 525 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर मौजूदा समय की आबादी 43,67,448 है, जो इसे मध्य प्रदेश का पहला और भारत का 14वां सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। इंदौर भारत के सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे शहरों की रैंकिंग में पहले नंबर पर विराजमान है और इस शहर को प्राचीन समय में इंद्रपुरा के नाम से भी जाना जाता था। ये किस चीज की बिल्डिंग बनी हुई है? काफी बड़ी और ह्यूज बिल्डिंग है भाई। और ये वाकई में सबसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम से यानी कि पहचाने जाते हैं। इससे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी नहीं है इंडिया के अंदर कोई मेरे ख्याल में। सिटी भी इसे कहते हैं ना। इसको अवार्ड वगैरह कोई मिला हुआ है या वैसे ही खुद से किसी ने, भारत की सरकार ने इसको कहा है कि भाईजान इसको क्लीनेस्ट सिटी के नाम से कहना है भाई आपने?
जहाँ पर होलकर साम्राज्य का शासन हुआ करता था। इस शहर के प्राचीनता का संबंध होलकर का राजवाड़ा पैलेस, शिव विलास पैलेस, कांच मंदिर और लाल बाग पैलेस जैसे ऐतिहासिक जगहों से है। 13वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य के शीतकालीन राजधानी के नाम से मशहूर नागपुर शहर, जो 49,02,778 लोगों की आबादी के साथ महाराष्ट्र राज्य का तीसरा और भारत का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नाग नदी के किनारे पर बसे नागपुर शहर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह शहर महाराष्ट्र राज्य का एक मेजर कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर भी है। 12वें नंबर पर आता है कानपुर शहर, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। 3092 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैले कानपुर शहर की मौजूदा आबादी 56,85,348। भाई साहब ये पता नहीं एंड वाले पहले तक पहुंचते पहुंचते तो मेरे ख्याल करोड़ों में चली जाएगी। करोड़ों में चली जाएगी। पॉपुलेशन वाइज इसे उत्तर प्रदेश का दूसरा, भारत का 12वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। कानपुर उत्तर भारत का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जो अपने कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 11वें नंबर पर आता है नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ, जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य लखनऊ के वाले से एक और चीज भी फेमस है भाईजान। हाँ क्या बात है। इसकी राजधानी है। लखनऊ शहर अपनी नजाकत, बहुसांस्कृतिक खूबियों और दशहरी आम के बागानों के लिए जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ शहर कुल 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जहाँ पर 57,18,580 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और संपूर्ण भारत का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी बनाता है। 10वें नंबर पर आता है पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राजस्थान राज्य की राजधानी है। इस शहर की स्थापना तुझे कैसे पता? सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। साथ ही यूनेस्को ने भी 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल किया है। यह सर अपने तीनों ओरों से अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियों से घिरा है और इस शहर की पहचान यहाँ की महलों भाई साहब ये कितना बड़ा महल है और जो उसका फ्रंट था सारा है ना, पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले जयपुर में कुल 60,92,326 लोगों की आबादी रहती है, जो राजस्थान का सबसे ज्यादा भारत का 10वां सबसे अधिक आबादी समूह वाला शहर है। 9वें नंबर पर आता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर पुणे शहर, जो दक्कन के पठारों पर मूला व मूठा नदियों के किनारे पर बसा है। यह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है और इस शहर को रहने योग्य वाले शहरों में भी हेड लिस्टेड किया गया है। 484 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले पुणे में कुल 82 लाख की आबादी रहती है, जो महाराष्ट्र का दूसरा और भारत का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 8वें नंबर पर आता है डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत शहर, जिसे छत्रपति शिवाजी नगर भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे पर बसे सूरत शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और डायमंड पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी जैसे नामों से भी प्रोनाउंस किया जाता है। 474 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सूरत में कुल 92,74,367 लोगों की आबादी रहती है। अभी तो 92 भाई साहब ये तो करोड़ से भी ऊपर चला गया काम, जो इसे गुजरात राज्य का दूसरा और भारत का 8वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 7वें नंबर पर आता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद शहर, जो साबरमती नदी के किनारे पर 505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,18,77,940 है, जो आबादी के लिहाज से गुजरात का पहला, भारत का 7वां सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला शहर है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर बनने से पहले अहमदाबाद ही हुआ करती थी और इस शहर में विश्व का सबसे अधिक दर्शक, इसलिए इधर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है दुनिया का, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा। हाँ जी, वाला स्टेडियम मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है, जो इसे भारत के अन्य शहरों की तुलना में अलग बनाता है। 6ठे नंबर पर आता है निजामों की नगरी कहा जाने वाला हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। उसी नदी के किनारे पर बसे हैदराबाद शहर में कुल 1,41,31,337 लोगों की आबादी निवास करती है, जो इसे दक्षिण भारत का तीसरा और संपूर्ण भारत का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी बनाता है। यह शहर पहले गोलकोंडा क्षेत्र का भाग हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम हैदर महल के नाम पर इसका नाम हैदराबाद रखा, तभी से यह शहर हैदराबाद के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अभी इसका नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात की जा रही है। 5वें नंबर पर कोरोमंडल तट पर बसा चेन्नई शहर, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। चेन्नई वर्तमान समय तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, जो 1189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ की मौजूदा जनसंख्या 1,69,06,050 है, जो इसे दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट और संपूर्ण भारत का 5वां सबसे अधिक हाईली पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। 4थे नंबर पर आता है सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता, जिसे भारत की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कोलकाता 1,85,96,594 लोगों की जनसंख्या के साथ वेस्ट बंगाल का पहला, भारत का 4था सबसे अधिक। 1 करोड़ को कह रहे थे, इधर तो 2 करोड़ से भी ऊपर। हाँ जी, 2 करोड़ से ऊपर भाई। वैसे मुंबई की आबादी है ना 2,89,000। तो भाई समझ जाओ फिर पहले नंबर पे वो मुंबई ही आने वाले। वैसे कोलकाता शहर अपने रसगुल्ले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट रेड लाइट एरिया सोनागाछी भी मौजूद है। यार ये तो तेरे मतलब का आ गया। कोई मेरे मतलब नहीं है वो ज्यादा। यार ये हर दूसरे दिन पहुंचा होता है, अब मानेगा नहीं वीडियो के अंदर, लेकिन इसको एक दफा तो इसको हम खुद पकड़ के लेके आए हैं रेड लाइट एरिया से। यार पता नहीं क्या पता है, मैं शरीफ नहीं लगता। तेरे जैसे शरीफ हो तो बस फिर भाई
से मशहूर कन्नड़ भाषियों के राज्य कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु, जो अपने ग्रीनरी के कारण गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेगा सिटी 741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर 1,95,43,675 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे दक्षिण भारत का सबसे हाईएस्ट और भारत के थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला शहर भी बनाता है। सेकंड नंबर पर आता है दिलवालों का शहर कहे जाने वाला दिल्ली। यार भाई साहब अब समझ जा भाई। इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत राज्य की राजधानी है, जो यमुना नदी के किनारे पर 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ पर 2,73,00,000 से भी अधिक लोगों की आबादी निवास करती है, जो पॉपुलेशन वाइज भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब बारी है भारत के सबसे अंतिम और सबसे अधिक आबादी वाले शहर के बारे में। तो पहले नंबर आता है सपनों का शहर मुंबई, 3,08,42,300। पॉपुलेशन 3 करोड़ 3 करोड़ डायरेक्ट 2 करोड़ से 3 करोड़ क्रॉस कर गया यार। 3,84,02,000 भाई पॉपुलेशन है यार। नहीं 3,08,42,000 भाई साहब 73 लोगों की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा शहर तो दिल्ली है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दें कि बाय एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर, जबकि मुंबई मात्र 603 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। ये क्या इतना कम एरिया और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। ये तो पहले जो स्टार्ट में आ रहे थे उनके जितना एरिया है इसका दिल्ली का। मुंबई इतना छोटा और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भाई यार, समझ से बाहर है कि एरिया वाइज 1400 कुछ स्क्वायर फुट किलोमीटर के लिहाज से क्या नाम दिल्ली का। हाँ, और 603 बड़ा तो दिल्ली है ना एरिया के इस लिहाज से तो दिल्ली को विन करना चाहिए था। ये तो मुंबई पहले नंबर पे आ गया पॉपुलेशन की वजह से ना, पॉपुलेशन की वजह से उन्होंने जिता दिया भाई। फिर मुंबई वाले कोई चीज तो देते हैं ना लोगों को। 1 करोड़ पॉपुलेशन ज्यादा है। इस लिहाज से मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग माइग्रेट होकर मुंबई बहुत ज्यादा आए हैं। बाकी सिटीज से ना, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है, इतनी तारीफें की जाती हैं कि मुंबई भाई आओ, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, मुंबई आओ आपको काम भी देंगे, दिन रात मुंबई काम भी करते हैं। होगा ना बहुत ज्यादा भाई। और बिलियनियर्स भी रहते हैं, और इधर स्पेशली मॉल्स हैं उनके अलग, सेलिब्रिटीज के अलग मॉल्स हैं जहाँ से वो जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज के अलग हाउसेज हैं, उनकी अलग वेकेशंस के लिहाज से अगर उन्होंने ट्रिप्स वगैरह करनी है वो अलग प्लेसेस काफी ज्यादा हैं। वीडियो भी काफी लोग ना वीडियो बना रहे होते हैं कि अपना जो भी स्टार्स होते हैं उनकी सोसाइटी में जाके भी वीडियोस बना रहे होते हैं। सुना है ना कि भाई ऐसा नहीं होता। सोसाइटी बाहर जाके आप बेशक वो घर वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी अंदर जाके किसी ने अभी तक सेलिब्रिटी ने किसी हाउस टूर दिया हो किसी आम नॉर्मल पर्सन को या यूट्यूबर को, अगर दिया तो वो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए। मैंने जहाँ तक सुना है ना कि इंडिया में सबसे जल्दी जो काम मिलता है ना आपको बेंगलुरु में मिलता है। बेंगलुरु में मिलता है। मुंबई का हम तो शुरू से मुंबई का सुनते आए, पर तुम बेंगलुरु कह रहे हो। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो मोस्टली जो सिटीज हैं वो उत्तर प्रदेश के आए थे, एरिया वाइज भी और क्या नाम है पॉपुलेशन वाइज भी। स्टार्ट में आया था तो मेरे जहन में यही था कि पहले नंबर पे कोई उत्तर प्रदेश का कोई सिटी होगा, क्योंकि हमने जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज भी देखे हैं वो भी मोस्टली उत्तर प्रदेश स्टेट से हैं या वेस्ट बंगाल वाली तरफ, यानी कि चेन्नई जैसा कि हो गया। अब वो बता रहे थे कि पुणे जो है मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा हब है इधर क्या नाम गाड़ियों का। पुणे बताया था, कौन सा बताया? पुणे भी उधर है महाराष्ट्र में जहाँ मुंबई है। हाँ, लेकिन हम सुनते आ रहे थे कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो चेन्नई है वो सबसे बड़ा, यानी कि तमिलनाडु जो सारा है वो चेन्नई का बड़ा वो बनती ना, ट्रेनें भी ज्यादातर उधर बनती हैं। मैं एक चीज से बहुत हैरान हो गया, इनकी स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है वो 90 लाख से स्टार्ट हुई है यार। 90 लाख से स्टार्ट हुई है, जो कि एक हमारा बड़ा सिटी जो लाहौर और इस्लामाबाद जैसे जो बड़े सिटीज हैं तो उसकी पॉपुलेशन होगी मेरे ख्याल में, जो उधर के सबसे लोएस्ट सिटी उसकी भी नहीं है। 90 लाख लाहौर तक की भी नहीं है भाई क्या जा सकता है। बहरहाल ये जो हमारा भाई है ना, ये लाहौर भी रह के आया हुआ है, इसको लाहौर, हाँ ये लाहौर की पॉपुलेशन इसको ज्यादा आइडिया है, इसलिए भाईजान हमने तो लगाया तुक्का। लेकिन ये कह रहा है कि 90 लाख भी नहीं है, पता नहीं कितनी है कितनी नहीं। कोई कमेंट सेक्शन में हमें बताने वाला होगा तो भाई बता देगा। अकेला ही रोड पे घूमता रहा भाई आपका कोई सिटी इसमें से आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में कैसे ना आया हो। 25 सिटीज से 25 सिटीज में से कोई 20 सिटीज तो हमारी ऑडियंस के होंगी। कोई एक आएंगे ना ज्यादा सिटी से, सिटी के आपने ये करना है, आपने ये करना है कि अपने सिटी का नाम लिख के ना, अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिख के कि भाई मैं इस सिटी से रहता हूँ, और आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो आपने ये लाजमी मेंशन करना। हम करेंगे क्या कि टॉप कमेंट्स उठाएंगे और अगली वीडियो में आपके कमेंट्स रीड आउट करेंगे प्रॉपर नाम के साथ। गुजरात की फेवरेट डिश कौन सी है?
खाने पीने से रिलेटेड बताओ भाई कि वो किस तो स्टेट में मेरा बड़ा दिल करता है यार, हाँ। गुजरात काफी हाँ, हाँ। खूबसूरत सिटी है और काफी डेवलप सिटी है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी फेवरेट डिश कौन सी हाँ है। किस स्टेट में कौन सा डिश फेवरेट है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, ये आपने लाजमी बताना है। इस तरह के मजीद सिटीज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी टॉपिक हो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।